अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि प्री हेपेटिक जॉन्डिस जो कि पीले यरकान की ही एक किस्म है, इसकी रीजंस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और प्री हेपेटिक जॉन्डिस की सूरत में आप कौन-कौन से खाने ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्री हेपेटिक जॉन्डिस, जिसको हम आमतौर पे हेमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, इस वक्त होता है जब हमारी बॉडी में रेड सेल्स यानी कि खून के सुरख सेल्स आम रूटीन से ज्यादा और टाइम से पहले ब्रेक हो जाते हैं और इस कंडीशन को हमारा लीवर कंट्रोल नहीं कर पाता और इसके रिजल्ट में ब्लड के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। अगर इसकी रीजंस की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सिकल सेल अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रेड सेल टाइम से पहले ब्रेक हो जाते हैं और बॉडी में प्री हेपेटिक जॉन्डिस का सबब बनते हैं। नेक्स्ट है हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से भी बॉडी में खून के रेड सेल नॉर्मल शेप की बजाय मुड़ी हुई शक्ल में बनना है, जो इनके जल्दी टूटने का सबब बनता है क्योंकि ये अपनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं होते और ये बीमारी भी बॉडी में प्री हेपेटिक जॉन्डिस का सबब बनती है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपने बहुत सुनी होगी कि इस बीमारी में खून की कमी होती है और जिसकी वजह हीमोग्लोबिन सेल के साथ साथ रेड सेल भी अबनॉर्मल रहते हैं और जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और ये बीमारी भी बॉडी में प्री हेपेटिक जॉन्डिस का सबब बनती है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया के पेशेंट में ब्लड के अंदर मलेरिया पैथोजेंस की वजह से रेड सेल का डिस्ट्रॉय होना है और ये मलेरिया बीमारी की सूरत में ही होता है और इसकी वजह से भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है यानी कि प्री हेपेटिक जॉन्डिस हो जाता है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज का अपना इम्यून सिस्टम ही रेड सेल को खत्म करना शुरू कर देता है और ये भी एक प्री हेपेटिक जॉन्डिस की रीजन है। अब अगर प्री हेपेटिक जॉन्डिस की सिम्टम्स की बात की जाए तो जाहिरी सिम्टम्स में जैसे आमतौर पे जॉन्डिस यानी पीले यरकान में होता है कि आंखों का पीला पड़ना, पेट में दर्द, बुखार होना और सर्दी लगना, डार्क पेल यूरिन और स्टूल भी गहरा जर्द हो जाता है और इसके अलावा प्री हेपेटिक जॉन्डिस में मरीज के जिस्म पर खारिश होना भी शामिल है। अब अगर इसके इलाज और इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो इसके लिए जिगर के टेस्ट किए जाते हैं जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट और सीबीसी टेस्ट शामिल हैं। नेक्स्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल चेक किया जाता है, लीवर अल्ट्रासाउंड की जाती है और अब्डोमेन स्कैन में लीवर को अच्छे तरीके से देखा जाता है। इन टेस्टों के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बीमारी जाहिर होती है तो मरीज की कंडीशन के मुताबिक इसका इलाज किया जाता है। एक अहम प्रॉब्लम यह है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने से दूसरे जॉन्डिस की तरह या जनरल बिलिरुबिन की तरह ये यूरिन टेस्ट में शो नहीं होता। अब अगर हम प्री हेपेटिक जॉन्डिस को लेके डाइट की बात करें तो डाइट में सिर्फ हमें हेल्दी फूड, वो भी विदाउट ऑयली यूज करनी चाहिए। जंक फूड और फास्ट फूड से मुकम्मल परहेज करना चाहिए। चिकनाई वाली तमाम चीजों जैसे पराठा वगैरह से भी मुकम्मल तौर पर परहेज करना जरूरी होता है क्योंकि ऐसी चीजें लीवर में मजीद कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देती हैं। इसलिए बिल्कुल सादा बगैर ऑयल के खुराक लेनी चाहिए जो कि जिस्म को बेहतर बनाए और 3 वक्त का खाना अपना जरूर लें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।